किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तू नए नए कोमल पत्ते तेरे भी अग्नि के समान है, तो एक काम कर, अग्नि दे, मेरे विरह को शांत कर दे। जब जानकी जी के विरह की व्याकुलता को देखा तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने हमेशा रामायण में सुंदरकांड में विचार किया, और यहां भी पहले हनुमान जी ने विचार किया। कपि कर हृदय जाओ दीन मोदे का कपि कर हृदय विचार धीर मोदे का जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठे कर जनु अशोक अंगार दीन हर्ष जानकी जी रोती नहीं। हनुमान जी ने जब विरहा अग्नि को, जानकी जी की प्रबल को देखा तो हनुमान जी ने विचार करके जो मुद्रिका, राम नाम अंकित सुंदर वाली मुद्रिका लेकर आए थे, हनुमान जी ने जानकी जी के सामने गिरा दी, डाल दी। और जैसे ही मुद्रिका डाली तो जानकी जी को लगता है अशोक वाटिका ने शोक हमारा हरण कर लिया, लगता है अग्नि भेज दी। जानकी जी ने उठाई, और जैसे ही उठाई मुद्रिका, वो मुद्रिका को देखा तो मनोहर मुद्रिका, ये वही मुद्रिका है जो हमने उतार करके राम जी को केवट के समय दी थी। ये राम नामी वही मुद्रिका है। लेकिन जानकी जी सोचने लगी, मन में हर्ष भी है कि शायद राम जी ने अपनी निशानी भेज दी, पर विषाद भी है कि मुद्रिका आई कहां से। मन में सोचने लगी, राम जी तो अजय हैं, कोई जीत नहीं सकता, फिर ये मुद्रिका कहां से आई। और जैसे ये विचार किया, उसी समय हनुमान जी सीता मन विचार करना ना मधुर बचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख। हनुमान जी राम जी की कथा सुनाने लगे, राम कथा सुनाने लगे। जानकी जी राम कथा सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। किसी ने पूछा कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर क्यों बैठे, छिपे हुए क्यों बैठे? देखो बहुत अच्छी बात याद आ रही है, इसे जीवन में उतार लेना। राम जी के चरित्र को वही उभार सकता है जो अपने आप को छिपा करके रखे, सब नहीं। अच्छा, फिर हनुमान जी ऊपर बैठ करके क्यों बात कह रहे हैं, नीचे भी तो आ जाते हैं। अशोक वाटिका पर से ये लीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी को लगा कि हम कुछ देर में वक्ता बनने वाले हैं, और वक्ता भले ही छोटा हो पर श्रोता से हमेशा ऊंचे होता है। इसलिए हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे और राम जी को, राम की कथा जानकी जी को सुनाने लगे। हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को कथा सुनाते हैं, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम की कथा को सुनकर के जानकी जी का दुख भाग गया। पूछो क्यों? संसार की ब्रह वेदना से बचना है तो राम जी रूपी चंद्रमा की कथा को अपने श्रवणों से सुनो, कानों से सुनो, श्रवण रंध्रों से। जो राम जी की पावन गाथा को सुनता है उसकी विरह वेदना प्रायः विराम हो जाती है। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई। पर याद रखना, केवल सुनना नहीं, सुन करके उनका मनन करना भी बड़ा आवश्यक है।
राम कथा तो कितनी नहीं हो गई। भारत में जहां तहां देखो होते राम कथा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेके सब कथाएं हो गई। पर आगे को लगो ना वक्ता हमारे जैसो सुधर पाओ, ना तुम्हारे जैसे श्रोता सुधर पाए। एक जगह भाई राम कथा, तो वक्ता ने पूछा कि भाई बताओ किसी को कोई संदेह तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है, कोई जिज्ञासा तो नहीं है। एक भाई साहब खड़े भये, बोले महाराज और तो पूरी कथा समझ में आई, आपने समझाई कम, हमने ज्यादा समझी। वक्ता बोले वाह, बोले बस एक ही बात समझ में नहीं आई या राम राक्षस हते कि रावण राक्षस। सो दो ही हाथ लेके अपने मूड पे वक्ता पटकन लगे। अब महाशय बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, देखो हमने कठिन प्रश्न कर दिया ना, इसीलिए मूड पका रहे हो। वक्ता बोले भैया का बता दे। बोले भैया न राम राक्षस हते न रावण राक्षस, हम राक्षस हते जो 9 दिनों में तुम्हें न समझा पाए। आओ बोलो सीताराम। तो ये हाल है आजकल भैया कथाओं का। तो कथा जीवन में तभी कल्याण करती है जब आप उस कथा का मनन करके जीवन में उसे उतारें, अपने चरित्र में उतारें। इसलिए राम कथा का नाम है रामचरित्र मानस। राम जी के चरित्र को जो अपने जीवन में मनुष्य उतार लेता है वही श्रेष्ठ राम अथवा मानव कहलाता है। ये राम कथा का सार है। रामचरित्र मानस का आप उल्टा कर दो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम जैसा होता है वही रामचरित्र का अर्थ जान पाता है। ये राम कथा का सार है। और राम कथा बड़ी सरल है और बड़ी कठिन है। कहना बड़ा कठिन है, सुनना बड़ा सरल है। कहा है भैया? अच्छा कछु जाए तो कहा है मतलब एक विद्वान थे बड़े अच्छे वृंदावन में, वो कहा करते थे, बड़े स्नेही हमारे परम मित्र हैं। बोले महाराज राम कथा है का? एक राम हते, एक रावण्णा, एक क्षत्रिय हतो, एक बम्मन्ना, वाने बाकी नार चुराई, सो उन दोवन की भई लड़ाई। राम ने मारो रावण्णा, तुलसिया लिख गए पोथन्ना। इतनी सी तो राम कथा है। राम कथा कौन बड़ी है? तो लो अब एक अर्थ में ऐसा भी मान लो, बात बिल्कुल सही है। एक अर्थ में तो ऐसा भी मान लो कि जन्म लो, ब्याह करो, लड़का बारी करो, मर जाओ। एक ये भी अर्थ है जीवन का। जीवन का कोई अर्थ पूछो तो एक ये भी है। और एक ऐसा भी जीवन है कि जन्म लो और जन्म लेते ही प्रभु नाम सेवा में, गुरु सेवा में, संत सेवा में, गौ सेवा में, गोविंद सेवा में, गोपाल सेवा में, गायत्री सेवा में, गंगा सेवा में लग जाओ, सोई ठाकुर जी को पा जाओ। एक जन्म ऐसा भी है। अब आप कौन सा जन्म जी रहे ये आपके ऊपर है। राम कथा केवल आप कानों से लेकर के 3 घंटे तक के लिए सुन रहे या 3 घंटे से कुछ सार निकाल करके जीवन भर के लिए रख रहे, ये आपके ऊपर है। महाराज पहले कथाएं होती तो खूब पुष्पक विमान आओ करते, आदमी जिंदा तर जाते। अब तो जहां देखो तहां कथा लगे, भागवत लगे, राम कथा एक पूरी नहीं हो दूसरी शुरू। महाराज का बात है, भागवत और राम कथा बदल गई का? बदल तो नहीं गई यार, वही है का? बोले हाँ। तो फिर ये पुष्पक विमान क्यों नहीं आ रहा? अरे पुष्पक विमान तो छोड़ो, बैलगाड़ी लो नहीं आ रही है। तो ना तो राम कथा बदली ना भागवत बदली। अंतर इतना है, गोस्वामी तुलसीदास जैसा, कागभुसुंडी जैसा, भूत भावन महादेव जैसा, याज्ञवल्क्य मुनि जैसा ना तो कोई वक्ता बचा है, और गोस्वामी के मन जैसा है, पक्षीराज गरुड़ जैसा, भरद्वाज मुनि जैसा, माँ पार्वती जैसा ना कोई श्रोता बचा है। अगर ये दोनों पुनः जुड़ जाएं तो फिर भी तारने का काम राम कथा करने लगेगी। रामचरितमानस में 4 घाट हैं। 4 जगह पूरी जगह में रामायण में 4 जगह कथा चली। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे, एक जगह भूत भावन महादेव सुना रहे, एक जगह कागभुसुंडी जी सुना रहे, और एक जगह याज्ञवल्क्य मुनि जी सुना रहे भरद्वाज को। कि भरद्वाज मुनि सुना रहे याज्ञवल्क्य को।
हाँ, उल्टा तो नहीं कह रहे हैं, सीधा अपने हिसाब से कर भी लेना। हाँ, अगर उल्टा हो भी जाए अपने हिसाब से सीधा कर भी लेना, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सैटेलाइट को सिस्टम है, जय श्री राम जी बुलवा दें सो जय जय। और आज हमें एक बड़ा कहते हुए बड़ा दुख है, वर्तमान की परिस्थिति में हम राम कथाएं तो खूब कर रहे, खूब हनुमान जी के मंदिर बना रहे, खूब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे गा रहे, खूब हनुमान जी को लड़ुआ चढ़ा रहे, पर कुछ अमानवीय कृत्य भी हमारे समाज में किए जा रहे जो घोर निंदनीय है। हनुमान जी की मूर्तियों को खंडित विखंडित किया जा रहा है। हमारी प्रार्थना है प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं से, इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भगवान के मंदिर और विग्रह को तोड़ने का दुस्साहस करें, इनको ऐसा भगवान तो दंड देंगे ही देंगे, पर कानून को भी ऐसा दंड देना चाहिए कि जीवन में कोई भी विधर्मी व्यक्ति भगवान की तरफ उंगली उठा करके ना देखे। हमें बड़ा दुख है, हमारे आसपास के क्षेत्र की एक घटना है, कहीं पास की राजनगर क्षेत्र की कहीं पास की घटना है, जहां पर एक हनुमान जी के विग्रह को बताया तो जा रहा है कि किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने ऐसा किया है, पर विक्षिप्त व्यक्ति ने ऐसा किया तो कल के दिन विक्षिप्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम घोर सबसे हिंदुओं से सनातनियों से निवेदन करेंगे कि आप सब ऐसे भगवान के ऊपर जो कुठाराघात करते, भगवान ने क्या बिगाड़ा, तो बुरा मत मानिएगा। भगवान को तोड़ने का दुख नहीं है, क्योंकि भगवान कभी टूटते ही नहीं। हमें दुख है हम सब सनातनियों की आस्था को तोड़ने का। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों की आस्था हनुमान जी से जुड़ी, देश और विदेश में। हनुमान जी ने क्या बिगाड़ा? भगवान करे आगी के लगन की ठठरी बरे। लेकिन हम सनातनीय हिंदुओं से निवेदन करेंगे, अपने आसपास के मंदिरों की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू रोज अपने अगल बगल के मंदिर में सुबह शाम आरती में जरूर जाए। रोज सुबह अथवा शाम प्रत्येक हिंदू आसपास के मंदिर में आरती में सम्मिलित होने जरूर जाए, ताकि विधर्मी के मुंह पर तमाचा लग सके और कोई विधर्मी मंदिर अथवा मंदिर के ऊपर अनैतिक कृत्य करने का अथवा इस प्रकार का दुस्साहस भगवान के विग्रह से करने का करे तो उसको ऐसा दंड दिया जाए, समाज भी दे और कानून भी दे। लेकिन हम पुनः कहेंगे सभी हिंदू एक हो। सनातनीय संस्कृति को बचाने के लिए मंदिरों ने क्या बिगाड़ा? हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने मंदिरों को मठों को इसलिए बनाया ताकि हिंदू कम से कम एक जगह आकर के एक तो हो सके, इसलिए बनाया। मंदिर बनाने का, दान पेटी रखने का कोई ध्येय नहीं था शंकराचार्य जी का, ना आदि जगत गुरु जी का। ना तो दान पेटी रखने का था, ना मंदिर से राजनीति करने का था। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने मंदिरों को इसलिए बनाया कि हिंदू एक साथ हो सके मंदिर में आकर के। तो मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कृत्यों पर भारत शासन, भारत सरकार कठोर कानून का अपना प्रभाव दिखाते हुए ऐसे विधर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और व्यासपीठ से हम प्रार्थना करते हैं जो ऐसे विधर्मी हैं, जो भगवान की मूर्ति पर विक्षिप्त करते हैं अथवा कुछ भी ऐसा कृत्य करते हैं, भगवान करे उन्हें सद्बुद्धि हो, आगी के लगन की ठठरी बरे। हाँ, जो संतों का विरोध करवे, सत्य का विरोध करवे, सनातन का विरोध करवे, किसी धाम का विरोध करवे, उसकी ठठरी बरे। और जो राम जी की जय जयकार करवे, जो राम का काज करवे, उसके घर में जय जयकार होती रहे। तो हम आज की कथा यहीं हिंदुओं को आवाहन करके वाणी को विराम करेंगे कि सब हिंदू एक हो, सब सनातनी एक हो।